सर, जो ये सब हो रहा है इसके बीच में बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर आता है, गाइड का भी प्रेशर आता है, तो उस सब को ये किस तरह से टैकल करें, किस तरह से टैकल करने का आप कोई सिखा के जा रहे हैं या कुछ कोई मोटिवेशन दे के जा रहे हैं? ऐसा है कि बच्चों के अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं और स्कॉलरशिप के मामले में इन्होंने जो ये आज की जो स्ट्राइक है वो करनी पड़ी है। ये करना नहीं चाहते थे क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो इनका अधिकार है। सालों साल से जो स्कॉलरशिप है बच्चों को दी जा रही थी, लेकिन अभी जो एक नया रूल बनाया, पहले तो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करके 75% मार्क्स लेके आते हैं, उसके बाद उनका जो अधिकार है वो माननीय वाइस चांसलर साहब के द्वारा छीना जा रहा है। 100 बच्चों को मिलनी थी लेकिन अब 25 बच्चों को देंगे। वो 75 बच्चे जो मेहनती बच्चे हैं, क्या गरीब को पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये क्या तरीका है? ये एक गरीब की शिक्षा छीनने का तरीका है कि उनको स्कॉलरशिप ना दी जाए। किसी को कुछ ऐसा भी कहा गया था, मेरे को सुनने में है कि अगर नहीं पढ़ा जाता तो ब्योत नहीं होता तो मत आया करो, कुछ ऐसी टिप्पणी का भी आपको पता लगा? बिल्कुल, जो भी टिप्पणियाँ CSO यहाँ के जो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और जो प्राइवेट बंदे जो गार्ड यहाँ पे लगाए हुए हैं उनके द्वारा सिर्फ टिप्पणियाँ ही नहीं, बहुत ही ओछी गालियाँ इन बच्चों को भी दी गई है, जिनसे ये बहुत मानसिक प्रेशर में आए। उसके बाद बच्चे जिद्दी हैं। जब इन्होंने कहा कि हमें वाइस चांसलर साहब से मिलना ही है सर, इस मामले में हम हर जगह गुहार लगा चुके हैं लेकिन हमारी कहीं सुनी नहीं गई, तो उसके बाद जब इन बच्चों को वो प्यार से मना नहीं पाए तो उन्होंने अगला हथियार फिर गालियाँ देने, धमकियाँ देने और उसके बाद लाठीचार्ज का अपनाया। बच्चों की तरफ से ना ही कल दिन में ना ही कल रात को किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के कुछ प्राइवेट जो गुंडे यहाँ भर्ती किए गए हैं, वे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और कुछ प्रोफेसर्स, जो कि हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर गोयत ने ही बताया, कुछ प्रोफेसर्स जो कि किसी की सह पे यहाँ चल रहे हैं, उन्होंने लाठियाँ बरसाई और उनके जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो कल रात से ही सोशल मीडिया पे वायरल है। इसलिए पूरा जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और हमारा जो इस यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, पूरा मामला संज्ञान में है, लेकिन फिर भी बच्चों को दबाने के लिए भरसक प्रयास कल रात से ही चल रहे हैं। कि अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है? जो कल वायलेंस हुआ है, VC साहब को भी पता है, रजिस्ट्रार साहब को भी पता है, DSW को भी पता है, मैं मानता हूँ कि ये पूरे भारत को पता है। अकाउंटेबिलिटी लेने की तो दूर की बात है, एक जो प्रशासन का, यूनिवर्सिटी प्रशासन का एक जो दायित्व बनता है कि अगर उनके बच्चे किसी तरह से भी हरास हो रहे हैं तो उनको किसी तरह से सांत्वना दी जाए, उनको बताया जाए, मनाया जाए। उसके लिए भी अभी तक यूनिवर्सिटी का छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी तक एक सिंगल 1% भी मिलने तो दूर की बात, फ़ोन भी नहीं किया है किसी ने स्टूडेंट के पास। तो कल से रात से जो ज्यादती हुई बच्चों के साथ, उसके बाद बच्चों ने लास्ट में ये कदम उठाया है कि अब स्ट्राइक ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो स्ट्राइक करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आते हैं। अभी मजबूरन इनको यहाँ बैठना पड़ा है और आज लगभग हमारे जो भी HAU से पढ़ के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स हैं, वो सभी के सभी डिपार्टमेंट्स की जो एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उन्होंने इन सभी बातों को, जो छात्रों की जो बातें, उनको जायज़ मानते हुए इनको समर्थन दिया है। क्योंकि इनकी जो भी मांगे थी वो सिर्फ और एक लिमिटेड थी, जो इनको मिल रहा था उसको ना छीना जाए, सिर्फ यही मांग थी। इसके बाद जो ये मांगे आज जो लिखी है, भाई उसको गिरफ्तार, भाई जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर है जिसकी वजह से ये मामला हुआ, जो गार्ड्स है जिन्होंने इनकी पिटाई की, उनको टर्मिनेट किया जाए। और जिन छात्रों को चोट लगी है, वीडियोज़ फ़ोटोज़ से कंप्लीटली प्रूव है ये चीज़ कि कितने गार्ड्स इसमें शामिल है, कौन अधिकारी शामिल है, कौन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर शामिल है। उन वीडियोज़ को देख के पुलिस अच्छी धाराओं में अरेस्ट उनको जल्दी से जल्दी करे। ये छात्रों की मांगे हैं, जो कि हमारा जो संगठन है, बागवानी विभाग हरियाणा का जो संगठन है, इन सभी मांगों को जायज़ मानते हुए इन छात्रों की, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो स्टूडेंट आज स्ट्राइक पे बैठे हैं, इनका पूर्णतः समर्थन करता है। सर, ये सब किसकी शय पर हो रहा है? मतलब आप ये कह रहे हो कि FIR भी रजिस्टर नहीं हुई अब तक, ठीक है, एक्शन भी नहीं लिया जा रहा, जो एक ऐसे कहा जा सकता है कि ये तुगलकी फरमान ही दे दिया इन्होंने। जब वो फरमान दे दिया,
ऐसा तो नहीं होगा कि वीसी सर ने खुद से डाल दिया, शायद इनको पीछे से किसी ने करा हो। तो आपको कहाँ तक लगता है कि किसी का हाथ है या कोई लीडर पीछे है? देखो, इस चीज़ के बारे में कहना बहुत बड़ी बात होगी कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन जो एक यूनिवर्सिटी को जो चलाता है वो वहाँ के माननीय कुलपति होते हैं जो कि सभी डिसीजन लेते हैं। अगर कहीं से पूछने की, कहीं से मनाने की भी बात है, बात सिर्फ और सिर्फ फंड्स की है। और फंड्स, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के पास फंड्स नहीं है। रिसर्च के लिए फ़ंड है, फैकल्टी को फीस जो है तनख्वाह देने के लिए फ़ंड है, तो स्टूडेंट्स को उनकी स्कॉलरशिप देने के लिए फंड्स क्यों नहीं है? तनख्वाह तो 3-4 लाख रुपए ले, बात सिर्फ फंड्स की है। तो फंड्स कहीं ना कहीं से अरेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ अपने गरीब पेरेंट्स की सपोर्ट है। उसके अलावा जो यहाँ यूनिवर्सिटी का जो इतना बड़ा एरिया है उसकी खुद की भी एक इनकम है। सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारी फंडिंग है। क्या इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए स्टूडेंट्स का जो हक है उसी को मारना ज़रूरी है? तो इसलिए ये बात तो कुलपति साहब को ही समझनी पड़ेगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका हक उनसे ना छीन के, और अगर कहीं फंड्स अरेंज करने की बात हो तो अरेंज करके उनका जो हक बनता है उनको ज़रूर दिया जाए। और हम एक यहाँ की यूनिवर्सिटी के छात्र होने के नाते और इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के नाते हम माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय गवर्नर साहब से भी अपना जो है आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे और लिख के भी भेजेंगे कि इन छात्रों की जो जायज़ मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी माना जाए, ताकि इन छात्रों का जो पढ़ाई रुकने के वजह से नुकसान हो रहा है वो ना हो। सर, जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं या और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और बाकी जो युवा है पूरे देश का, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को तो जहाँ तक मैसेज देने की बात है कि आज का जो दौर है उसमें एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है, लेकिन साथ साथ में अपने अधिकारों के प्रति, अपने जो राइट्स है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो प्रशासन, जो संस्था जहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें वहाँ पे किसी भी तरह का उनके ऊपर एक प्रेशर पैदा ना हो, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने जो राइट्स है उनका जानना, उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर ये स्ट्राइक है और अगर ये स्ट्राइक कामयाब होती है वो तभी हो पाएगी जब इन बच्चों को अपने राइट्स का पता होगा कि हम किस दायरे में कैसे अपनी स्ट्राइक कर सकते हैं और कैसे हम एक लीगल दायरे में रह के अपनी स्ट्राइक को, अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। तो मेरा सभी युवाओं से यही मैसेज है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने जो देश ने अपने को जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, अपने कानून ने जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, उनको पहचान के और अपने आप को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने